बतावा जा बताओ सदम ये कि विभीषण में कौन उपकला तक पहुंच है। घनावाकार तो बता दो कैले बन बढ़िया से ना और कल यानी कि वो जो विकास बताओ तो अमाशय में कौन उपकार होता है। बार बार तोरे से पूछे नहीं है दो गो चीज याद एकदम कंफर्म हो गया। अमाशय पिता से हां बता तू तुरंत बतावा एकदम सही बात। चल ओ कोई बात छोड़ो। दांत के निर्माण करने में कौन प्रोटीन कोशिन प्रोटीन। दांत के चमक में अम्लीयता के रोके में फ्लोराइड। कौन हाथी के कौन दांत लोकेला केनाइन। जे पजन टेस्ट होला अंकुर ओकरा का कहल जाला दाने नंबर से पैपीला। देवा कौन भाग से जीव जो रहला और नीचे पीछे होला रेनुमल। ठीक है। दांत के 3 भाग बतैले रहे पीछे बताओ ना रंजन। माने दांत के जन परत बने के से बताओ कौन। क्राउन नीच रूट। ठीक है। एगो इना में एगो ऊपर वाला परत के नाम में ओकरा नीचे डेंटाइन ओकरा नीचे पल्प कैविटी से ब्लड ये चीज एगो लड़का एक में पढ़ेला कि कम पढ़े ऊपर में देखो मोर चीज लिखल बा ना हो सिटी इंटरनेशनल के। लार के बारे में बतैले रही 3 जोड़ी लार ग्रंथि पावल जाला बताई सजीरो रे बताई। हाँ बोली। पैरोटिड चलो याद नहीं करो। सब लिंगुअल सब में स्किलरी। सोच भी बताओ तो लार कितना सही होला। लार एक दिन में ठीक होला 600 ml। लार 1.5 लीटर। तो बताया था तारे पीछे तो बजे बताइए तारे कहते हैं लाइसोजाइम का माने का काम है। लाइसोजाइम एंजाइम के लार में जन पावल जाला का करी लाइसोजाइम का करी जन भोजन में जन कीटाणु रहे ओकरा के मारे में काम। चलो हो गई। और ये फायरिंग से पढ़ ले जा तो जन भइल धोरी नहीं जा। अब पढ़े के बाद अमाशय। ठीक है ना। अमाशय अमाशय के आकृति कैसन होला कौन ना सेम के बीच होला किडनी होला। हम विदा कर दे आज टोटल आज खत्म हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे विदा कैल हूं बनी एक बाद बुझाई नहीं लगले। आहार नाल केकरा बीच रहेला केकरा कहला ग्रास नली। ठीक है ना। ग्रास नली से एक जगह प्रोटीन के पाचन होला थोड़े ना 3 जगह होला। अधिकांशतः छोटी आत्मा होला। तीन जगह होला हो। रुका हाला नहीं करके सब बताई खत्म हो ना तो बताओ एक बार। अमाशय पढ़े के बाद अमाशय पहला नंबर पे केकरा बीच बा ग्रास नली और हई छोटी आत के कौन हई डेडुनम। डेडुनम के हिंदी में कहा जाला ग्रहणी।
ग्रहणी और ग्रास नली के क्या बोला तो हजम मर्दे ग्रास नली और ग्रहणी के बीच में होला आमाशय डेडुनम डेडुनम ठीक बा। ग्रास नली ए और ग्रहणी के बीच में होला आमाशय। आमाशय में वो हम बतले 3 बाकी एनसीईआरटी में 4 प्रकार के लिखल बा। पहिल का जौन होई तवन कार्डियक हाउ सबसे ऊपर होला फंडिक आ बीच वाला काय होला बॉडी ना होला मत समझ हम अपने से मोल जाने लगलो जाए। लास्ट वाला कहला पाइलोरिक हाँ देतनी ली ध्रुव मार कर कहीं रहते बा बंद हो जाता। चल पहले आमाशय के ग्रास नली और ग्रहणी के बीच में होला एक एनसीईआरटी में 4 दिले बा तो हमने ले लिए हम जाइन तो जगह 4 भाग में छोड़िए बात खत्म करी। कार्डियक फंडिक काय और पाइलोरिक 4 भाग में मतलब बंद कराई के बाद हमें ले ले हम पैसा हमारे दिया जाए ठीक बा ना। एक पहला नंबर के आहार नाल के सबसे ठीक है ये बोला तो नहीं सुन रहा। आहार नाल के सबसे चौड़ा कहे कि आहार नाल के सबसे चौड़ा आमाशय सबसे लंबा छोटी और सबसे छोटी बड़ी ठीक है। ये पहला नंबर आमाशय कहाँ रहेला उधर गुहा के बाएं साइड की दाएं साइड तो हम जैसे खार बने वैसे ही समझेगा वही नहीं कि हम ऐसे बने तो तेरे समझेगा ना यानी हाँ बाएं साइड देखो है ना बाएं साइड रख ले बने। पहला नंबर के सबसे चौड़ा होला और हाँ सबसे चौड़ा होला उदर गुहा में मतलब उदर गुहा में बाई एगो वक्ष गुहा वाला एगो उदर गुहा वक्ष गुहा छतिया वाला कहला पेट वाला के उदर गुहा के बाई। एक आमाशय में 3 से 4 घंटा भोजन रहेला 3 से 4 घंटा कोनो जरूरी नहीं कि 3 से 4 घंटा सलाद अलग खइबा तो 1 घंटा में 2 घंटा में हो जाई। अगर खसी खइबा तो 6 घंटा लग जाई जैसे मैंने खइबा ओकरा अनुसार से होई लगभग एवरेज में 3 से 4 सबसे चौड़ा उधर में बाई और 3 से 4। आमाशय में भोजन पाचन के बाद कायम के रूप में जाना जाता है। जब देखो एगो चीज और भुला गई बताए के जब मुहवा में भोजन ओकरा के बोलस कहा जाला जब खाना खैनी जाना ओकरा के ओजी हो गई ना पूरा तो ओकरा के बोलस कहा जाला बोलस नहीं लिखले बोलस और वही चीज आ गई आमाशय में पूरा हो गई तो ओकरा के कहल जाई कायम। जौन भोज आमाशय में जौन भोजन पच जाला ओकरा के नाम दे देला कायम ठीक बा। अब एक चीज और देख लो और जौन कार्डियक बा कार्डियक जो है जुड़ल बना है जी देखा है जुड़ल बा कौना से ग्रास नली और कार्डियक से तो एक के नाम दिहल जाए कार्डियक एस्फिंक्टर एक नमय बा नमय पो कार्डियक एस्फिंक्टर और जौन हेजी जुड़ता छोटी नल गड़हड़ी और पाइलोरिक बीच पाइलोरिक इंस्पेक्टर आतना तक समझ में आई का बतैले हनी। पहला नंबर एनसीईआरटी में भाई 4 दिल भाई तो हमके 3 दिल तो हम 4 ले बनी। सबसे ऊपर कही तो फंडिंग बाकी सबसे पहले कही तो कार्डियक और ऊपर हो जाला ना सबसे ऊपर वाला भाग कह फंडिक जो जुड़ल है सबसे आगे ओकर कार्डियक फंडिक बॉडी सबसे बॉडी जो बॉडी बा ना सबसे बड़ा भाग है लिख देता नहीं सबसे बड़ा और सबसे छोटा कही तो हमारा कार्डियक एक धेल देख लेते नहीं भाई छोटा ही है ठीक बा। जवन कार्डियक और ग्रास नली के बीच में जोड़ता कार्डियक एस्फिंक्टर कह जाला
जौन पाइलोरिक और ग्रहणी के बीच में जुड़ता है पाइलोरिक इंस्पेक्टर कह जाला। आमाशय जौन बा आहार नाल के चौड़ा भाग उदर गुहा में बाई की तरफ रहेला। भोजन 3 से 4 घंटा आमाशय में रहेला जैसन रहीसन। चलो आमाशय के बारे में अतने रहे। आमाशय के दीवारों पर जठर ग्रंथियां की आवरण पाई जाती है। आमाशय कह रहे जठर कहाँ से ग्रंथि मिले तो वह आमाशय में, ठीक बा। आमाशय की दीवारों पर जठर ग्रंथियों का आवरण पाया जाता है जिसमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर जठर रस श्रावण होला, ठीक बा। जठर ग्रंथि एक जो आमाशय से पहला नंबर तो होला आमाशय से स्रावित होला और एकरा में जठर रस कितना होला 2 से 3 लीटर ना, 2 से 3 लीटर स्रावित होला। इसका पीएच मान लगभग होता है 1 से 1.5 पीएच, कहीं कहीं 1.23 देले रहेला। हाँ, जठर रस के पीएच मान 1.5। इसकी प्रकृति क्या होगी प्रबल अम्लीय, प्रबल होगी ना, प्रबल अम्लीय। जठर रस अभी का आमाशय के दीवारों में से स्रावित होला और में फिर जठर ग्रंथि से जठर रस हुई 2 से 3 लीटर प्रतिदिन। पीएच मान 1.2 और प्रबल अम्ल हो गई। और जठर के बारे जठर रस एकरा में जल एकरा में कितना पड़ल जी एकरो में 99%। कहाँ 99% और पड़ रही है लार में 99%, एकरो में 99%, एकरो में 99% का जल H2O और 1% एंजाइम लवण ओकरो में ये रहे, ठीक बा। एकरा में अब जठर रस में 3 गो चीज और पाए कौन कौन HCl, रेनिन, पेप्सिन और एक जठर लाइपेज। अब एक बारे में पढ़ेगा मेन। पहला नंबर कल हनी कि जठर रस कहाँ से रहे तो जठर ग्रंथि से ओकर पीएच मान 1.5 होला। प्रबल अम्लीय हो गया। जल कितना कही थे 99। याद कर ले लार में 99 और जठर में 99, बाकी आग्नाशयी रस में 98। आग्नाशयी रस में आगे पढ़े के बाद 98 और 1% ही पढ़ देता है। 1% में कौन HCl, रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम हो। अगर ये तो कह सकला कि पेप्सिन कहाँ से स्रावित होला तो डायरेक्ट देवी तो मार देवे को अमाशय हूँ या ना दी तो जठर, ठीक बा। डायरेक्ट दी कि अमाशय से भाई मोल अमाशय के भाग पढ़ते हैं तो अमाशय मार देवे के बा। आई रहे क्वेश्चन। अच्छा आगे बताइए। अब आवा HCl कहाँ से? HCl के कहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नमक के तेजाब। HCl के क्या कहला? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सब जानता है, नमक के तेजाब। ये अब एकरा बारे में मतलब कैसे स्रावित होला। पहला नंबर की आमाशय से जठर ग्रंथि से एगो कोशिका पेराइटल कोशिका ओकरा से HCl होला। पेराइटल से देखो जठर ग्रंथि मतलब दे दिला समझ था। जठर ग्रंथि से जठर रस और जठर रस में एगो कोशिका पेराइटल सेल कोशिका। अब एकरा से HCl हाँ सही बात लिखले बानी हम। ऑक्सीटियल ये भी दे सकेला। ऑक्सीटियल इंपोर्टेंट चीज है लिखले बानी बतो, ठीक है। HCl पहला नंबर तो प्रबल अम्लीय। अगर पीएच मान कितना होला 0 से 1। अभी जितना पढ़ रहे हैं HCl के बारे में बतैले हनी। HCl पहला नंबर तो आमाशय से जठर ग्रंथि जठर रस में एगो सेल पावल जाला कोशिका पेराइटल वगैरह के ऑक्सीटियल से HCl स्रावित होला, ठीक बा। ई HCl का करला? HCl 2 गो चीज निष्क्रिय के सक्रिय करला। जैसे कि दृष्टि में
प्रोरेनिन के रेनिन में बदलेला और प्रोपेप्सिन के पेप्सिन में बदलेला। प्रोरेनिन के प्रोरेनिन के रेनिन में रेनिन, प्रोपेप्सिन के प्रोपेप्सिन के पेप्सिन में। ठीक भाई, हाई निष्क्रिय है, निष्क्रिय हाई सक्रिय है। ठीक भाई, निष्क्रिय सक्रिय। HCl के बारे में इतने रहोगे। अब HCl के बारे में दोहरा देते हैं एक बार। HCl पहले कह दी कौन कोशिका से था? ऑक्जेंटियल कहा चाहे पेराटाइल कहा, पेराइटल कहा चाहे ऑक्जिटियल कहा। ठीक बा, एक बाद एक प्रबल अम्ल होला, प्रबल अम्लीय होला। एक नमक के तेजाब कहा जाला। एक pH मान देखते बड़ा 0 से 1 होला। रेनिन के रेनिन में बदली, प्रोपेप्सिन के पेप्सिन में बदली। एक बाद हमने क्या पढ़े के बाद रेनिन, तो रेनिन बच्चा में पाया जाला। ठीक बा, रेनिन यह एंजाइम बच्चों में निकलता है। कार्य बा कि यह एंजाइम दूध में उपस्थित कैसिन के कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलेला। रेनिन हो गई, ये दूध के कैसिन नामक प्रोटीन के काम बदला कैल्शियम पैराकैसिनेट। देख लो लड़का उल्टी कर सुना तो दूधवा एकदम दही है संत पैराकैसिनेट हुए दही है, माने दही से होला ना उल्टी कर तो हम दही भी लग जाए तो बस ये क्या कहने कि यह एंजाइम बच्चों में निकलता है। कार्य बाकी दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिन में बदलता है। ठीक बा, अब पेप्सिन पड़ेगा। पेप्सिन तो पहला नंबर का अमाशय से निकली, प्रोटीन का पाचन करता है, सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन करता है। तो आगे न ये कह दी कि प्रोटीन के पाचन कौन करता है? अमाशय मारे के पड़ी। ये पेप्सिन जो बा ना तो उनका पहला नंबर तो प्रोटीन के सर्वाधिक पाचन करी, प्रोटीन के सर्वाधिक पाचन करी। प्रोटीन के पेप्टोन और प्रोटीनेज में बदलेला। बोला जा कुछ बोला तो हो जा। हाँ तो नाम कहते नहीं प्रोटीन के पाचन हाँ हकीकत अधिकांशतः कि पेप्सिन आवे करता, पेप्सिन कहाँ से स्रावित होता? पेट से स्रावित होता है। तो पेटे नंबर बा माशय नंबर बा, हकीकत सही बा। पेप्सिन सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन होला, अगर सर्वाधिक दे दिला तो प्रोटीन मर ये मारे बड़ी पेप्सिन या आमाशय अगर कुछ नहीं कहता वो ये मर बा, मतलब अधिक कहता है आमाशय सही बा। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय पेप्टोन में बदलेला, पेप्टोन में बदलेला, पेप्सिन बदलेला। अभी पेप्सिन के बदले पेप्सिन आमाशय से निकलेला, प्रोटीन के पाचन करला पेप्सिन, और सर्वाधिक कह दी कि सर्वाधिक प्रोटीन के पाचन कहाँ होला? तो ये पेट में आमाशय बोल सकला, चाहे कौन करला तो पेप्सिन करला। अब लास्ट पढ़े के बाद जठर लाइपेज एंजाइम, तो लाइपेज वसा के परिवर्तन के लिए यह आमाशय में वसा का सामान्य पाचन करता है। वसा के बदलेला ट्राइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड। जठर जौन बा ना तो वसा के क्या मतलब ट्राइग्लिसराइड। सुन लो लास्ट अब चलता है आमाशय के दीवारों पर श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाओं का आवरण पहले तो जो HCl या नमक के तेजाब को से बचावेला। हाँ जो म्यूकस पावता ना वो HCl बचावेला। संपूर्ण पाचन होला जी भाई, सर्वाधिक होला तो संपूर्ण होला, संपूर्ण में अंतर बा। चलो ठीक है। आमाशय में पाचन के बाद भोजन को काइम के नाम से जाना जाता है जो अम्लीय होता है। चलो इतना लिख ले बने जी, काइम की अम्लीय होला, और जो बोलस रहे तो क्षारीय होला, फिर आगे जाए क्षारीय। आमाशय के बारे में
एक बार बोला तो नहीं सुने के बाद ध्यान से का आज तो नीचे का मुड़ी किलो तो देखा तो जी का कुछ मोबाइल रख बोलने का बोला ना ऐसे से बोला बगैर दे भाई ठीक बात नहीं क्या पड़ेगा हमारा मन निकला था हमारा पढ़े के तो भाई निकल जा बाहरी तो दीक्षित ओकरा में कुछ भाना हम जब पढ़ाते तो पढ़ाई जे खत्म हो ना तो टोटल लेके लिया आधा घंटा में खत्म हो जाए देखो अमाशय पहले नंबर की ग्रास नली और ग्रहणी के बीच में ग्रास नली और ग्रहणी के बीच में अमाशय में 4 के भाग बतैलनी कार्डियक फंडिक बॉडी पाइलोरी सबसे बड़ा कही तो काय माने बॉडी सबसे छोटा कही तो कार्डियक ठीक बा अगर कार्डियक जोन जुड़ल रहता ग्रास नलिया से ओकरा कहल जाला कार्डियक स्फिंक्टर और जो नहीं पाइलोरिक अगर ग्रहणी से जुड़ा तो पाइलोरिक स्फिंक्टर सबसे पहला अमाशय के हाँ पहला कहेगा कार्डियक सबसे ऊपर कहेगा तो फंडिक और सबसे बाद में कहेगा अमाशय के बाद पाइलोरी और आहार नाल के सबसे चौड़ा भाग सबसे छोटा क्या है अमाशय पेट का सही बात ये उदर गुहा में केने स्थित रहला दाएं ओर ये भोजन कितना रहेला अमाशय में 3 से 4 घंटा ये भोजन में अमाशय में जब भोजन पच जाए तो क्या कहेला काइम ठीक बा मुंह में रहेगा तो मुंह में जब मुंह गुहा में रही ना हो जठर लारवा में सब हो जाए तो बोलस कह जाला वो बोलस क्षारीय होला ये होला अम्लीय बोलस क्षारीय काइल होला अम्लीय और हेकरा में जब निकला ना तो काइल हो जाला लौ हो जाला इनके चल एकरा के दीवार पर जठर ग्रंथि पावल जाला जठर ग्रंथि अमाशय में पावल जाला और जठर ग्रंथि का स्रावित होला जठर रस ये प्रतिदिन कितना 2 से 3 लीटर एक कितना पीएच मान होला 1.5 ये प्रबल अम्लीय जठर रस में कितना जल पावल जाला 99% 1% लवण एंजाइम लवण एंजाइम 1% देखो 4 गो HCl रेनिन पेप्सिन जठर लाइटेज HCl रेनिन पेप्सिन जठर लाइटेज अब देखो नमक के तेजाब यानी HCl के बारे में अगर पीएच मान 0 से 1 कोई की HCl कहां से स्रावित होला कौन सेल से कोशिका से ऑक्सीटियल कोशिका या पेराइटल कोशिका ऑक्सीटियल कोशिका या पेराइटल कोशिका ठीक बा ऑक्सीटियल से ऑक्सीटियल अब रेनिन कहां पावल जाए बच्चा में ओकरे दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन के कैल्शियम पैराकेसिनेट ले बदल देला हाँ कैसिन के कैल्शियम पैराकेसिनेट कैल्शियम पैराकेसिनेट कैसन होला दूध दही के लेखा ठीक बा अब पेप्सिन जो बा तो पेप्सिन में सबसे सर्वाधिक प्रोटीन के पाचन क्या होला तो पेप्सिन वाला पेप्सिन कहां से स्रावित होला तो अमाशय से बोल देता और सबसे ज्यादा माने यो कह सकला सबसे ज्यादा प्रोटीन के पाचन कहां होला तो अमाशय भी मार सकला ठीक बा ये प्रोटीन को प्रोटीन में बदलेला अब जठर लाइटेज जोन बा तनवासा के ग्लिसराइड में ट्राइग्लिसराइड में बदलेला एगो चीज छूट गइल बा ये जोन HCl बा ना HCl निष्क्रिय के सक्रिय कर रहा था प्रोरेनिन के रेनिन में प्रोपेप्सिन के पेप्सिन में यानी निष्क्रिय के सक्रिय कहला ये हाँ पर हटा देगा ये तरह के पूरा अमाशय में अपना चीज हम जितना पढ़ ले बनी उतना बतैले कुछ सब बना चाहते रहे खत्म नहीं मल याद हो गया बना अब छोड़ो हमारा भी टाइम देखना हो टाइम देखना है ना तो चला प्रश्न पूछ दो क्या करिए अगला कल बोले तब मैंने लौकला से क्या दिक्कत है बोलत नहीं खे सुनाइला मोबाइल तनी बोलत है क्या लिखल बा तो करस दिक्कत है रिकॉर्डिंग से क्या मतलब कैल्शियम पैराकेसिनेट चलो मैं तू ध्यान नहीं कर जब बोला तब तू ध्यान तो लिखा दे कैल्शियम पैराकेसिनेट और कोई सुनबे ना करबो तो तू लिखला कर चलो चलो आया तू स्टार्ट करो तो तू ही बताओ तो कार्डियक और ग्रास नली के जोड़ेला क्या करना है
कार्डियक एस्फिंक्टर। ठीक बा सर जी, बगल में बताई तो कि जठर प्रतिदिन कितना स्रावित होला। बगल में रंजन, अब बताओ तो तू बताओ पेप्सिन के क्या काम हो। रंजन बताओ पेप्सिन के क्या काम है। हाँ, सर्वाधिक कौन पाचन करला प्रोटीन के। पेप्सिन। बगल में एसीएल कोना के कोना निष्क्रिय, कौन निष्क्रिय के सक्रिय बनावेला। एकदम सही बात। आज तू बता दो कि जठर लाइपेज के क्या करे, कहाँ से कोना में कोना बदले, माने क्या काम है कर जठर लाइपेज के। चलो ओकर आगे आओ तो भैया बताओ तो। हाँ चलो ठीक है बात, तो बताओ तू। हाँ वास्ता के चेंज करे काम, ट्राई के स्लाइड ज्यादा कुछ ना रहे। अब बताओ ना कि तू भी बताओ कि कौन कोशिका से स्रावित होते रहे एसीएल। कोशिका हम पूछा नहीं, कोशिका वो तो मान लो चली रही कोशिका कहीं तो सेल था, ऑक्सीटिकल कोशिका या पेराइटल कोशिका। ठीक बा रंजन ना तो ना तू बताइए तो तनी कि कार्डियक ना आमाशय कौन कोना के बीच होला, कौन कौन भाग के बीच में होला। ऊपर ग्रस नली, छोटी रट के ग्रहणी। एकदम ठीक बात। सबसे तो भैया बताइए कि आमाशय के सबसे बड़ा भाग कौन है। बड़ा भाग बॉडी का है। ठीक बा, तो भैया बताया कौन के बगल में, तू बताओ। बतावा ना कुछ क्वेश्चन। जठर ग्रंथि से क्या स्रावित होला। जठर रस बोलेगा। समाप्त हो गई। एक बार बीजे भैया तू बताओ तो लास्ट कि हम पहले रही ग्रसनी फैरिंग्स कह जाला, जौन भोजनवा जाला वो का कह जाला ओकरा के, दू गो ग्रसनी में दू गो छुरी से समान होला, तो जौन भोजनवा जाला ओकरा का कह जाला। ग्लोटिस से दूसरा चीज हो। ग्लोटस ना गलत होई, भोजन जौन जाई तौन गलट और जौन सांस वाला जाई ओकरा कह जाला एपिग्लोट ना ग्लोटस। एगो गलत होला एगो ग्लोटस होला।